27 दिसंबर है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के यहाँ सुबह से ही श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चल रहा है। इनकी क्या भूमिका पूरे देश में रही, शब्दों में इसका विवरण करना बड़ा कठिन है, लेकिन विधायक जी से मैं बात करता हूं। और कैसा समय है आज पूरे देश के लिए अजीत बाबू? मेरे लिए तो बहुत दुखद दिन है। हाँ। आज हमारे बीच आदरणीय मनमोहन सिंह जी, हाँ। पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जो आर्थिक स्थिति से पूरे देश को मजबूत करने का काम किए हैं, वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये सिर्फ मेरे लिए दुखद की बात नहीं है, पूरे देशवासियों को, एक एक व्यक्ति के लिए दुख का घड़ी है कि वो हमारे बीच आज नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, इन्होंने जो आर्थिक स्थिति हमारे देश का जो मजबूत करने का काम किया, वो सिर्फ हम नहीं बोलते हैं, देश के व्यक्ति नहीं बोलते हैं, विश्व की जनता भी जब ये बोलते थे, काम करते थे, तो सब पूरे विश्व के लोग इनकी तरफ देखते थे। मैं आपको बता दूं, आज तक भारतवर्ष को आजाद कराने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही, संविधान बनाने में आदरणीय भीमराव अम्बेडकर की अहम भूमिका रही, लेकिन आर्थिक रूप से जब भारतवर्ष को मजबूत करने की बात आई, आदरणीय मनमोहन सिंह जी को मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने भारतवर्ष को आर्थिक रूप से जो मजबूत किया, उसके लिए पूरा देश आपका ऋणी है। और आपकी आत्मा को शांति मिले, और ऊपर से भी आप पूरे जो भी सरकार केंद्र में बनाए, उनको आप वहां से निर्देश दें कि आपके बताए हुए रास्ते पर ही देश मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। इसलिए हम लोग आज बहुत दुखी हैं कि आज हमारे बीच आदरणीय मनमोहन सिंह नहीं है। और ये बता दें, ये बोलने की बात नहीं है कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी तो इनके लिए बहुत छोटी चीज है। ये सबों को लेकर चले। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, वह वहां जाते थे इनसे बात करने के लिए, और आर्थिक रूप में क्या सहयोग की जरूरत है, वो उनसे सहयोग लेते थे। अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में जो लोग हैं, इनके पास जाते थे। इनके ऐसे जानकार लोग आर्थिक के रूप में मजबूत करने के लिए कोई नहीं थे। आज ये बहुत दुख की घड़ी है, बहुत अफसोस है कि हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनके आत्मा को शांति मिले, और उनके बताए हुए रास्ते पर उनके किए हुए कार्यों को जो भी देश में प्रधानमंत्री बने, उनको फॉलो करे और देश को आगे बढ़ाए। 26 सितंबर 1932 में जन्म हुआ, और 26 दिसंबर को ये गुजरे, तारीख मिलती जुलती बहुत। इस पर क्या कहें? भाई, इसे कहना क्या है? आप आदरणीय मनमोहन सिंह को, उनके बारे में कुछ बात करना सूरज को आईना दिखाने की बात है। आदरणीय मनमोहन सिंह के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ वो देश का जो आज आर्थिक रूप से मजबूत किए हैं। आपको पता होगा, इसके पहले जो सरकार थी, हमारा जो स्टोर में सोना था वो भी बिक्री हो रहा था। इन्होंने पूरे देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया, और जो भी आज युवक बच्चे बच्चियां आगे बढ़ रहे हैं, इनके किए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, इनको कोई देशवासी भूल नहीं सकता। एक महत्वपूर्ण सवाल है, विधानसभा को लेकर तरह तरह की राजनीति चल रही है। अलग अलग लोगों का मानना है कि वापस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस का सहयोग ले सकते हैं, आरजेडी की तरफ आ सकते हैं। इस पर क्या कहिएगा आज के दिन? अगर आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी आज एनडीए गठबंधन में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर वो बिहार का विकास नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो मदद नहीं कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम लोग, इंडिया गठबंधन चाहती है बिहार का विकास। अगर वहां नहीं कर पा रहे हैं, आइए हम लोग मिलजुल के बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, महंगाई रोकने का काम करेंगे, युवकों को रोजगार देने का काम करेंगे। और आपको बता दें, जो शिक्षा की स्थिति बदतर हो चुकी है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। अगर वो उनको निर्णय लेना है, अगर एनडीए के साथ रह के, आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ रह के आप बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं, आइए हमारे साथ। 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम लोग बिहार का विकास। चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। अजीत बाबू, क्या आपको लगता है? ये तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय मैडम सोनिया गांधी, और जो विधायक जीतेंगे वो तय करेंगे। मुख्यमंत्री को इश्यू नहीं है, इश्यू है बिहार का विकास, महंगाई रोकने की बात, युवकों को रोजगार देने की बात। ये विषय है, शिक्षा कैसे आगे बढ़े, हमारे परिवार कैसे आगे बढ़े, गरीब लोग का आगे कैसे बढ़ाने का काम हो, वह मुख्य मुद्दा है। वो हम लोग मिलजुल के काम करें। नीतीश कुमार पहले भी साथ रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? कैसे मुख्यमंत्री या व्यक्तिगत तौर पर आप लोग के साथ रहना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल आदरणीय नीतीश कुमार जी बिल्कुल काम करते हैं,
हम लोग के साथ थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अभी एनडीए के गठबंधन के साथ है। बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनको काम बिहार में नहीं करने दे रहे। मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं एक विधायक हूँ, कर लिया मुख्यमंत्री, मैं एक विधायक हूँ और विधानसभा भी देखता हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, आइए हम लोग मिलजुल के ही बिहार का विकास कर पाएंगे। जब तक आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहिएगा, बिहार का विकास नहीं होगा। लगता है कि परिवर्तन दिखेगा बिहार में आने वाले दिनों में? मैं तो आप आग्रह मैंने उनसे किया हूँ, लेकिन अगर वो नहीं भी आते हैं तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और हम लोग की सरकार जब बनेगी अपने बिहार का विकास करेंगे, युवकों को रोजगार यदि देंगे। आपके साथ आते हैं तो केंद्र में क्या स्थिति रहेगी? केंद्र की क्या बात हुई, बात की बात हम लोग बिहार का चुनाव आने उसकी बात करेंगे। हम लोग चाहते हैं बिहार में मेरी सरकार बने, इंडिया गठबंधन सरकार बने और बिहार का विकास हो। और देखिए, विधायक अजीत शर्मा थे, इन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है और श्रद्धांजलि कार्यक्रम पूरा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हुआ है। अब देखिए, इनका जन्म तिथि है 26 सितंबर 1932 और 26 दिसंबर 1924 में से हमारे बीच ये चले गए। तो क्या विधायक अजीत शर्मा ने कहा है, हमारे आप चैनल पर देखिए, लेकिन बड़े कम बोलते थे और इनके बारे में विवरण करना बड़ा कठिन होगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी। देखिए थोड़ा सब हाथ जोड़ के एक बार हाथ जोड़ के खड़ा रहिए तो सबसे अच्छा। मेरे एकदम कैमरा की तरफ ने, हाँ एकदम लगे कि सही में श्रद्धांजलि हो रहा है। कल रात हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत में जो आर्थिक नीति के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, अभी तो पूरे देश के लिए पूर्णी क्षति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बाल्यकाल से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहे। एक बात जो मैं सिर्फ उद्धृत करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रति वो कितने समर्पित थे कि 2 साल पहले संसद में वह व्हील चेयर पर इसलिए आए थे अपने पार्टी का समर्थन करने के लिए। तो उनसे हम लोगों को पार्टी के प्रति निष्ठा कुछ सीखनी चाहिए या सीख मिलती है। अब हम अपने माननीय विधायक जी से अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द बोले। उसके मौन बात फिर नहीं होगा भैया, 2 शब्द है उनके बारे में। चलिए, आदरणीय मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, ये पूरे भागलपुर ही नहीं बिहार के लिए, देश के लिए बहुत क्षति है। सब आप लोग जानते हैं कि आर्थिक स्थिति जो आज देश की मजबूत है, इन्हीं की देन है। और आप लोग सब जानते हैं, जब ये प्रधानमंत्री रहे, ये कम बोलते थे, काम अधिक करते थे। लेकिन आज के नेता बोलते अधिक है, काम नहीं करते। आज जो आर्थिक स्थिति देश की मजबूत है और आप जो सब लोग खुशहाल हैं, यह आदरणीय मनमोहन सिंह जी का देन है। और आपको बता दें, जब ये बोलते थे और कुछ करते थे, पूरा देश ही नहीं विश्व इनके ऊपर नजर रखता था। सब लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन जो भी आज क्षति हुई है, आज ये हमारे बीच नहीं है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको इतिहास याद होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनको कुछ आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेनी होती थी, वो इनके पास जाते थे और इनसे जानकारी लेके वो काम करते थे देश का। आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जब तक ये जीवित थे, सब लोग इनके पास जाते थे, आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी। इनसे आज जो आर्थिक स्थिति मजबूत है और जो भी आप लोग विकास के रास्ते पर है, ये इनकी अहम भूमिका है। इसलिए उनको हम नमन करते हुए आग्रह करेंगे कि हम लोग 2 मिनट के लिए मौन धारण करें, इनके आत्मा को शांति मिले और इनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग सभी देशवासी चलने का काम करें। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेता थे शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जन्मतिथि की तारीख 26 सितंबर और निधन तारीख 26 दिसंबर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भागलपुर में शोक सभा का आयोजन किया गया। शांत स्वभाव और विचारधारा के व्यक्तित्व
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण भी किया। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। ऐसे बहुत कम प्रधानमंत्री होंगे जो बोलते कम थे और कार्य अधिक करते थे और सभी पार्टी के नेताओं के द्वारा उनके प्रति बेहतर सहानुभूति रखते थे। आज के वर्तमान युग में ऐसे बहुत कम नेता होंगे। पूरा देश आज के समय में इसे राजनीतिक क्षति के रूप में देख रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बड़ी राजनीतिक क्षति है। इन्होंने हमेशा कांग्रेस के हित में ही और देश के हित में ही निर्णय लिया। विधायक श्री शर्मा सहित उपस्थित कांग्रेस जनों ने उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं 2 मिनट मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक श्री शर्मा ने उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके निधन से भारत ने एक महान अर्थशास्त्री, भारतीय राजनीति में उदारीकरण के जनक को खो दिया है, जिसकी पूर्ति कतई संभव नहीं है। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों के आर्थिक सलाहकार, प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री के रूप में देश की अविस्मरणीय सेवा की है। उन्होंने अपने अद्वितीय ज्ञान और नेतृत्व क्षमता से भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके कुशल नेतृत्व की बदौलत ही आज भारत दुनिया की एक आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने मनरेगा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसी योजनाओं की शुरुआत कर राष्ट्र निर्माण में आम लोगों की भूमिका को सुनिश्चित किया। कांग्रेस पार्टी ने उनके निधन से एक अभिभावक और मार्गदर्शक को सदा के लिए खो दिया है। उन्हें देश में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में सदैव याद किया जाएगा। उदारीकरण की ऐतिहासिक पहल से लेकर देश के हर वर्ग के उत्थान के लिए उनके प्रयास सदैव याद किए जाएंगे। उनकी सादगी, विनम्रता, कर्मठता और देश के लिए उनके दिए गए योगदान से आने वाली पीढ़ी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सदा पथ प्रदर्शित करता रहेगा। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक शून्यता उत्पन्न हो गई है, जिसकी भरपाई असंभव है। इस अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के जनप्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद, विपिन बिहारी यादव, डॉक्टर जनार्दन शाह, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सुनंदा रक्षित, नगर अध्यक्ष सोईन अंसारी, उषा रानी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष विशाल कुमार, अभिषेक चौबे, ई रवि, सौरभ पारेख, विनय मिश्रा, राजेश कुमार सिंह, पार्षद जाबीर अंसारी, धीरज कुमार, मनीष यादव, पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सैफुल्ला, दीपक बाजोरिया, बाबर अंसारी, विवेक जैन, बंटी दास, सादिक हसन, प्रिंस श्रीवास्तव, बड्डू खान, रमीज राजा, खुशबू देवी, सुषमा देवी, विनोद रजक, नंदिनी देवी, पूनम देवी, गंगेश कुमार, सीताराम वर्मा, संजय दास, दीप नारायण शाह इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित थे।